नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द इंजीनियर बंदा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, क्या अमेरिका भारत के चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा था? और हाल ही में अमेरिका के सरकारी विभाग डोगे ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जो डोज एक इनका जिसको लीड कर रहे हैं एलन मस्क साहब। और उनका एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें यह साफ-साफ दावा किया है कि 21 मिलियन डॉलर्स जो है ना, भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किए जा रहे थे। और इस खुलासे के बाद बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, और हर एक चीज़ हम इस डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। और थोड़ा सा उससे पहले मैं एक ब्रीफ में ना आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूएस एड क्या है और भारत से इसका क्या रिश्ता है। देखिए, यूएसएड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की भारत से साझेदारी लगभग 1951 से चली आ रही है। और शुरुआत में नहीं है, भारत को खाद्य सहायता देता था, लेकिन धीरे धीरे इसका योगदान हेल्थ, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी विकास जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ गया। और अभी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि ये है द हिंदू का एक आर्टिकल। उसमें साफ साफ मेंशन है कि यूएसएड कहाँ कहाँ किन किन प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करता था। तो आप देखो, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाता है, उसमें भी इसकी फंडिंग है। तो उसमें ना मैं देख रहा था कि स्वच्छ भारत और अन्य परियोजनाएं भी जो है इसमें शामिल हैं। यूएसएड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार को के साथ 2015 में एक समझौता किया था। इसके अलावा यह जल आपूर्ति, स्वच्छता और शहरी विकास में भी निवेश करता है। साथ ही लगभग क्या है 21 मिलियन का विवाद क्या सच में चुनाव में हस्तक्षेप किया है? देखिए, डोज विभाग ने कहा है कि यह पैसा भारत के चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। इस पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सवाल उठाए हैं, जिसने फॉरेन इंटरफेरेंस यानी विदेशी हस्तक्षेप की बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, जबकि ने इसे बेबुनियाद बताया है और काइंड ऑफ व्हाइट पेपर जारी करने की मांग करी है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है। दोनों देश की जो मुख्य पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे बोल रहे हैं। इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब साफ साफ देखिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार 21 मिलियन डॉलर जो है ना पैसा, भारत में वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूज किया गया था। यह बोल के यूज किया गया था कि भारत में लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जाएं, घर से बाहर निकले और डेमोक्रेसी इससे मजबूत होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई 21 मिलियन डॉलर हमको इंडिया में खर्च करने की क्या जरूरत है वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए। Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इन्होंने कमेंट पास करा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मे बी जो यहाँ पे जो डीप स्टेट है और इनके एजेंट है, जो सोरोस के एजेंट है, वो लोग क्या करना चाहते थे, किसी और को इलेक्ट कराना चाहते थे इंडिया में, राइट? यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को हटा करके उसके जगह पे किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, काइंड ऑफ रिजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते थे इंडिया में। और ये एलिगेशंस लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। देखिए, आपको पता है कि कैसे अभी बांग्लादेश में रिजिम चेंज ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे यूनिस जो एक डीप स्टेट का एजेंट है, उसको उठा करके बैठा दिया गया, शेख हसीना वहाँ से आउट हो गई। इसके अलावा आपको पता है कि नेपाल में भी बहुत सारा पैसा खर्च किया है इन्होंने, और कि वहाँ पे वहाँ का जो एक नेशनल हिंदू राष्ट्र था, एक ही हिंदू राष्ट्र था पूरे दुनिया में, उसको भी कहीं कहीं ना कहीं वो अपना कॉलोनी बनाना चाहते थे। देखिए, अभी जो है आइडियोलॉजी की लड़ाई है। अभी लड़ाई जो है इसलिए नहीं लड़ी जा रही है, तोपों से, हथियारों से लड़ाई नहीं चल रही है। अभी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और डीप स्टेट क्या करता है, अगर मान लो कि मैं नेपाल की बात करूँ ना, तो नेपाल को धीरे-धीरे वो एक क्रिश्चियन स्टेट में बदलना चाहते थे, और जैसे ही वो क्रिश्चियन स्टेट में बदल देंगे उसको, तो एक तरह से वो कॉलोनी बन जाएगी यूएसए की। तो ये ऐसी एक थिंकिंग है। जैसे मणिपुर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चर्च हैं, उसको डायरेक्टली फंडिंग मिलती है यूएसएड से। और सो आगे आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें। go to tell the Indian government because when we hear that
Russia spent about $2 in our country. It was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. देखिए कैसे इस वीडियो में आप साफ-साफ देख पा रहे होते कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई अगर रसिया ने यहाँ पे $2000 खर्च कर दिए थे किसी एडवर्टाइज़मेंट के लिए, तो बहुत बड़ा बवाल मच गया था और हम इतना सारा पैसा इंडिया में खर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए और मैं जो हमारे मित्र हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मैं जो भी डिटेल्स होगा उसको शेयर करूँगा। तो अब इसके बाद देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एमईए है एक्सटर्नल अफेयर्स उसने इसके ऊपर अभी बात करी है मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कि ये काफ़ी डीपली कंसर्निंग है और जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर हमने जांच करना शुरू कर दिया है तो एनआईए और सीबीआई इसकी जांच करेगी और काफ़ी बहुत सारे न्यूज़ इसके रिलेटेड सामने आने वाले अपकमिंग वीक्स में क्योंकि अपकमिंग 2-3 महीने जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि एक क्रैकडाउन जो था बहुत ही ज़रूरी था कैसे 2024 इलेक्शंस में बहुत सारे नैरेटिव्स उल्टे सीधे नैरेटिव्स बनाए गए बोला गया कि संविधान खतरे में है और बहुत सारी चीज़ें हुई जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने रन करा एक एंटी बीजेपी एंटी नेशनल चीज़ों को इन्होंने बाईपास करा इन्होंने उसको बढ़ावा दिया और कैसे यूएस एड से बहुत सारी एजेंसीज है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं है जो एनजीओज है और जैसे ओपन सोसाइटी है ऐसा करके बहुत सारे एनजीओज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड है यूएस एड से क्या होता है कि यूएस एड से बहुत सारी एजेंसीज हैं एनजीओज है जो डायरेक्ट पैसा लेती हैं और वो खुद किसी दूसरे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर करती है राइट मतलब कि एनजीओ ने दूसरे एनजीओ को काइंड ऑफ पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था डायरेक्टली यूएस एड से ना लेकर के ताकि ये सब चीज़ें क्लियर ना हो गवर्नमेंट के नज़र में ना आए तो ये एक बड़ा ही बड़ा क्रैकडाउन हुआ है तो इस पे जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब उन्होंने बोला है कि हम इसकी जांच करेंगे और ये काफ़ी कंसर्निंग है कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसीज का अगर हमारे इंटरनल अफेयर्स में इस तरह से हस्तक्षेप होगा तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है और एज ए इंडियन सिटीजन मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेकर के क्योंकि देखिए आपको पता है कि काफ़ी टाइम से बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें इंडिया में होती आ रही हैं और भले एलजीबीटीक्यू का मामला हो या जेंडर आइडेंटिटी का मामला हो एक ऐसी कैसी चीज़ें ये लोग काइंड ऑफ लेकर के आते रहते हैं और अपना नैरेटिव थोपते रहते हैं दूसरी चीज़ मैं एक आपको बता दूं देखिए दूसरी चीज़ ये है कि यूएस एड का जो है क्या भारत में अब फंडिंग कम हो गया है देखिए पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यूएस एड की कई शर्तों पर आपत्ति जताई है जिससे इसकी फंडिंग कम हो गई है पिछले दशक में भारत को यूएस एड से लगभग 1.5 बिलियन मिले थे जो कि इसकी कुल वैश्विक सहायता की सिर्फ 0.2 से 0.4% तक है राइट तो इनका फंडिंग काफ़ी कम हुआ है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दिए हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स दोनों देशों के संबंध पर असर डाल सकती हैं और क्या यूएसएड की मदद भारत को मिलेगी मिलती रहेगी या पूरी तरह से रोक दी जाएगी या देखने वाली बात होगी तो दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है क्या विदेशी फंडिंग को लेकर के भारत सरकार और सतर्क रहना चाहिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे जो भी अपडेट्स आएंगी ना मैं आपके सामने नए नए अपडेट्स लेकर के आता रहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपका दिन शुभ हो